कैसे हैं मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में, चाहे फिर वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, एमपी बोर्ड और सीबीएसई 12th क्लास के लिए भी आप लोगों के में एक टॉपिक आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग टाइटल एमपी बोर्ड में केवल टाइटल तक हो जाता है और सीबीएसई 12th में समरी भी पूछ देते हैं। मार्क्स कितना एमपी बोर्ड में हम बात करें 4 मार्क्स है। मैं आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे अगर आप चाहो तो इसमें 3 मार्क्स बिना कुछ ज्यादा यूज करे हुए बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ मिनिमम आप 3 मार्क्स ला सकते हो और अगर थोड़ा सा आपने सही से ध्यान दे दिया तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, आप लोगों को एक पैसेज मिलेगी, है ना, आप लोगों को एक पैसेज मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को एक पैसेज सॉल्व आउट करके भी बताऊंगा। आप लोगों को एक पैसेज मिलेगी और उस पैसेज में आप लोगों से पूछा जाएगा कि नोट मेकिंग और टाइटल बनाइए। दोनों क्लास 10th और 12th, फिर से बोल रहा हूं, दोनों क्लास में आना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। नोट मेकिंग और टाइटल बनाइए। अब होता क्या है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि नोट मेकिंग का क्वेश्चन ए में आ जाता है तो टाइटल नीचे पूछ देते हैं, कभी टाइटल ऊपर आ जाता है तो नोट मेकिंग पहले पूछ देते हैं। सबसे पहले इसका जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है जो पूरा, वो मेन चीज, इसका फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं पहले फॉर्मेट समझो, फिर हम इसकी आपको आंसर। सबसे पहले अगर पहले टाइटल पूछा गया है तो सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। इस तरीके से टाइटल हेडिंग डालेंगे और 3 to 4 वर्ड्स। टाइटल सिंगल वर्ड्स में कभी भी नहीं लिखा जाता। टाइटल मिनिमम 3 to 4 वर्ड। कोशिश करो टाइटल आप कैपिटल लेटर में लिखो, है ना। जो टाइटल आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जो हमारा जो टाइटल होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। 3 to 4 वर्ड्स का होना चाहिए आपका टाइटल। टाइटल कैसे सॉर्ट आउट करेंगे सर? पैसेज को जैसे ही आप पढ़ोगे, पैसेज को आप जैसे ही पढ़ोगे तो एक नॉर्मली पैसेज पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है ये पैसेज किसके ऊपर है। टाइटल सबके सेम नहीं होते, लेकिन सबका जो कॉन्सेप्ट बेस निकलता है वो सबका सेम निकलता है। जैसे हम लोगों की 10th क्लास में बंडल ऑफ साइंस आता है। बंडल ऑफ साइंस आपको नहीं देखने को मिलता। साइंस इज ए गुड सर्वेंट, बैड मास्टर, साइंस इज ए कर्स एंड बून, ऐसे अलग अलग, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। तो इसलिए आपको क्या करना, वो पैसेज जब आप रीडिंग करोगे पूरी, आपको पता चल जाएगा कि टाइटल क्या है। और टाइटल आपको 3 to 4 वर्ड्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब बारी आती है नोट्स। नोट्स के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। नोट्स के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले हेडिंग, फिर उसके अंदर 3 सब हेडिंग, फिर हेडिंग, फिर उसके अंदर सब हेडिंग, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग। और आप देखो यहाँ थोड़ी सी 10th वाले 1 2 3 केवल 3 पॉइंट लिखेंगे और इनके अंदर आप पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। 12th वाले 4 पॉइंट लिखेंगे। अब इनमें लिखना क्या है सर? जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हो, फिर हेडिंग के अंदर बहुत सारा कुछ लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग आपकी 4 to 5 वर्ड्स की होनी चाहिए। 4 to 5 वर्ड्स की हेडिंग होनी चाहिए। और जो ये तुमने हेडिंग बनाई है उसी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट होंगे आपके, उसी चीज से रिलेटेड। मान लो किसी चीज की क्वालिटी लिख रहे हैं हम, तो उसकी क्वालिटी लिख देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वो छोटे छोटे बनाने हैं आपको। छोटे छोटे मतलब लाइक दैट इम्परेटिव सेंटेंस, लाइक इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जैसे अपन इम्परेटिव सेंटेंस लिखते ना बिना सब्जेक्ट के, बिना सब्जेक्ट के, वैसे छोटे छोटे पॉइंट। ये सारी चीजें एक लाइन से ज्यादा में नहीं जानी चाहिए। एक लाइन में ये, एक लाइन में ये, एक लाइन में ज्यादा नहीं। ये भी आपकी जो सब हेडिंग बनेंगी वो ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपको 3 पॉइंट लिखने या 4 पॉइंट लिखने, तो पैसेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। या आप ये देख लो कि उसकी, जैसे इसमें मान लो क्वालिटी लिख दी, है ना, इसमें उसकी बुराइयां जो होती हैं वो हैबिट्स लिख दी, है ना, फिर यहाँ कंक्लूजन से रिलेटेड चीजें लिखनी। ये जब आपको पैसेज पढ़ोगे वहां से पता चलने वाला है ना। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अभी मैं आपको पैसेज का क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। तो सिंपल तरीका, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। यहाँ हमको ये चीजें करने के बाद एक और बनाना है कीवर्ड्स और बनाने, जिसको हम अब्रिविएशंस भी बोलते हैं। ये कीवर्ड्स कैसे बनाएंगे सर? क्या होते हैं कीवर्ड? ये जो आप लोगों ने इस पूरी चीजों में जो कुछ लिखा होगा आपने,
इसी लिखते समय इन्हीं में जो आपको बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे, लेंथी वर्ड्स मिलेंगे, उनको आप शॉर्ट में करते हुए लिखते चले जाएं। शॉर्ट में कैसे? जैसे मान लो कहीं फंडामेंटल लिखना है हमें, तो हमने यहाँ क्या किया, FUND डॉट करके लिख दिया। ऐसे हमें मिनिमम 4 to 5 ऐसी मीनिंग्स निकाल लेना है हमें इसमें से, अपने हिसाब से कोई भी मीनिंग अपने हिसाब से कर लो, बस ऐसी होनी चाहिए, बड़ी मीनिंग हो। अब जब हम इस कीवर्ड्स में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमने किया, ऐसे लिखा था और इसका हो गया फंडामेंटल, इसको यहां पर फुल लिख दो। अब यहां समझ लो, अगर आपका टाइटल सही है तो 1 मार्क्स इसमें मिल गया, कीवर्ड 3 के नंबर है, 1 मार्क्स इसमें मिल गया आपका। अब बचे 2 मार्क्स। अगर इसमें आप कितनी भी मिस्टेक करते हो लेकिन फॉर्मेट ये फॉलो करते हो तो मिनिमम 1 नंबर तो आपको मिल ही जाना है इसमें। और अगर आपने थोड़ा बहुत सही लिख लिया, कम गलतियां हुई, तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे इसमें, और इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इस तरीके से इसमें। देखिए, क्लास 12 वालों के लिए आज जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों को नोट मेकिंग आई है उसका मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बताया है। जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये पूरी जो क्वेश्चंस में आपको नोट मेकिंग दिख रही है पैसेज, इसी का पूरा मैंने आप लोगों के लिए आंसर शीट बनाई है। आपको कुछ नहीं करना, उसी से सब कुछ करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया है टाइटल। टाइटल में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पैसेज दिख रही है, जब आप इसको पूरा रीडिंग करोगे तो पता चलेगा इसमें हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइव प्रोसेस है, पूरी लाइव प्रोसेस जो टिकी हुई है वो फोटोसिंथेसिस पर। तो मैंने अभी बताया था 3 से 4 वर्ड में इसको बना दो, ये हमने 3 से 4 वर्ड का इसका पूरा बना दिया। अब हमने बनाया इसके नोट्स, तो नोट्स में मैंने पहली हेडिंग बनाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, अब उसी में हमने, अगर आप पैसेज में पहली और दूसरी लाइन में देख रहे होगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। FUND, इसको शॉर्ट कर दिया, फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस सस्टेन्स मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ, कन्वर्ट्स इनऑर्गेनाइजेशन मैटर, है ना। ये आप लोगों को वहीं पर पैसेज के पहले और दूसरे लाइन में आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसके बाद आए पूरा, अगर सेकंड हेडिंग बनाए ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं आप लोग दूसरे या तीसरी या चौथी लाइन में देख रहे होंगे, लिखा होगा यूज सनलाइट, CO2 एंड H2O, प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीजें सब कुछ उसी में आपको पैसेज में आप पढ़ोगे तो पैसेज में सब मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड हेडिंग बनाई हमने, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगी। फिर फोर्थ हेडिंग बनाई, ये भी आपको, ये सारी जो हमने आंसर्स बनाए हैं ये सब पैसेज में मिल जाएंगे। पूरी पैसेज को मिलाकर ये नोट, ऐसे समझो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो इसके इंपोर्टेंट नोट्स बना लेते हैं, वैसे ही ये है, ये आपको पैसेज दिख रही है, इसकी हमने ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकाली। अब इसमें जो वर्ड्स हमने शॉर्ट्स में लिखे थे उसका देखिए ये कीवर्ड्स तैयार कर दिया हमने। जैसे हमने लिखा FUND, ये फंडामेंटल, ये साइन लगाता इसका मतलब एंड, H2O का मतलब वाटर, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे हमने देखो फिर एक शॉर्ट में लिखा था तो एटमॉस्फेरिक। ये पूरा बहुत सिंपल, आज ये एग्जाम पेपर में पूछा गया आप लोगों को, ये एग्जाम पेपर में ये जो पूरा आया है ये पूरा हमने उसी की आंसर शीट बनाई है। प्री बोर्ड का अगर आप चेक करेंगे तो उसी की पूरी आंसर शीट है। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, है ना। अगर आप इस सिंपल तरीके से, इसमें अगर आपकी मिस्टेक, अगर ये सही हो गया मैंने अभी बताया तो 1 मार्क्स, ये सही हो गया तो 1 मार्क्स। इसमें आप अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी कर दोगे, इवन अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी लिख दिया ना, तो 1 मार्क्स तो यहाँ मिलना ही है। मतलब अगर आप चाहोगे तो 3 मार्क्स आपके किसी ने भी नहीं रोके इसमें, है ना। अगर आप लोग इसमें से रिलेटेड अगर आपको की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से हम इन चीजों को बनाते हैं।